गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि हम अपनी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ों को सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल करते हैं, इन सभी चीज़ों में मेजॉरिटी ऑफ कार्बन मौजूद होता है। अब आप सोच रहे हैं कार्बन मौजूद होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि इस दुनिया में जितने भी सजीव हैं, लिविंग बींग्स हैं, उन सभी की बॉडी कार्बन से बनी हुई है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनी हुई है। तो इस बात को सुन के आप चौंक रहे होंगे कि कार्बन तो काले रंग का कोयला होता है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो इंसान की बॉडी का कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से क्या रिलेशन है? जी हाँ, रिलेशन है। आपने अगर गौर किया हो तो इंसान की बॉडी का 90% हिस्सा प्रोटीन का बना होता है और 10% हिस्सा उस पर फैट्स के फॉर्म में चढ़ा होता है। याद रखिए कि आपकी बॉडी का 90% हिस्सा क्या है? हड्डियों का बना हुआ है। और हड्डियों में क्या होती है? ओसिन नाम की प्रोटीन होती है। और अगर हड्डी का ढांचा बहुत खूबसूरत बना दिया जाए तो लोग देख के डर जाएंगे। तो जिससे आपकी खूबसूरती बनी रहे, इसलिए नेचर ने उस हड्डी के ढांचे के ऊपर 10% फैट्स यानी चर्बी को डिपॉजिट करके आपके शरीर को एक खूबसूरत सा आकार दिया है, जिससे आप बाहर एक्सटर्नली देखने में खूबसूरत लगते हो। इस तैयार शरीर को काम करने के लिए, वर्क फंक्शन के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से। और इन तीनों में, प्रोटीन्स में, फैट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। देखना चाहें तो आप देख लें। कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फैट्स C17H35 COOH, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रोटीन C70H140 COONH2, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। साथ ही ये जो कार्बन है ना, ये पृथ्वी के क्रस्ट में, यानी जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ का, बाहरी आवरण है जो पृथ्वी का, उसमें 0.02% होता है। साथ में आप जो भी खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, दवाएं यूज़ करते हैं, कुर्सी, मेज, टेबल, फर्नीचर्स यूज़ करते हैं, इन सब में कार्बन ही कार्बन है। तो दोस्तों, मैं जितेंद्र मिश्रा बिल्ड एंड विज़न में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने ऐसा किया, दिल से धन्यवाद। नहीं किया, रिक्वेस्ट है प्लीज़ कर लीजिए, जैसे मेरे अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि लाइफ टाइम जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक आपकी ज़िंदगी में मोस्ट इंपॉर्टेंट के फॉर्म में बना रहेगा। मीन इट इज़ द बेस ऑफ द केमिस्ट्री इन फ्यूचर, आल्सो इन पास्ट, आल्सो इन प्रेजेंट। तो बहुत ही कंप्लीटली इस वीडियो को समझिएगा भी और पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कार्बन और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। कार्बन जो होता है, कार्बन के पास बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें सबसे मेन प्रॉपर्टी इसकी है वो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मीन 4 और वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। मैंने आपको वैलेंसी नाम के लेसन में आपको बताया था कि वैलेंसी इज़ द बॉन्ड फॉर्मेशन पावर ऑफ एनी एलिमेंट, यानी किसी भी तत्व की बंध बनाने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन देने और लेने की क्षमता, या किसी भी तत्व से कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, कितने क्लोरीन जुड़ेंगे, यही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो कार्बन की जो संयोजकता है, वैलेंसी है, वो 4 होती है, इसलिए टेट्रा कहलाती है। यानी कार्बन अपने साथ 4 हाइड्रोजन को जोड़ सकता है, 4 क्लोरीन को जोड़ सकता है, या 4 बॉन्ड बना सकता है किसी के भी साथ। तो ये है कार्बन की टेट्रावैलेंसी। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, हिंदी में परमाणु क्रमांक जो होता है वो 6 होता है। और कार्बन का जो परमाणु भार यानी एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, यानी 12 होता है। अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके पहले शेल में यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में यानी दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें ऑर्बिटल्स के फॉर्म में, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट सेल कौन सा होता है? S होता है। तो 1 यानी फर्स्ट सेल के S में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2। ये है सेकंड सेल। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो सेकंड सेल में शुरुआत कहाँ से होगी? S से होगी। S के बाद कौन आएगा? P, P के बाद D, D के बाद F। तो सेकंड सेल के S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब कितने बचे? 2 बचे ना। तो सेकंड सेल के P ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ये जो कार्बन होता है ये 2p2 की जगह 2p3 शो करता है। कैसे शो करता है यहाँ देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट अगर हम देखें कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है सामान्य अवस्था, यानी सामान्य रूप से कार्बन किस कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। तो 1s2, ये देखो 1s में ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिटल में हाफ दिखाए जाते हैं, पूरी तीर नहीं बनाई जाती।
2s में कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन में दिखा दिए। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। ध्यान रखिएगा कि p ऑर्बिटल में कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। अगर आपको ऑर्बिटल्स में दिक्कत हो तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको याद रखिएगा हमेशा। क्लियर? तो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने रहने हैं, 6। और हमेशा ये जो बॉक्स बने हुए हैं इनको हम बोलते हैं सब ऑर्बिटल या कोटर। तो एक कोटर में 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा रह सकते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए कितने कोटर बनेंगे, 3, 1 2 3, जिसको हमने नीचे x y z से भी शो किया है। तो इसके p में कितने इलेक्ट्रॉन देखो, 1 और 1 2, एक ऑर्बिटल खाली है। जब एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो 1s में 2 थे, 2 ही रहेंगे, 2s में 2 थे, 2 ही रहेंगे। लेकिन 2s में ये जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ से उठ करके इस z वाले में आकर के बैठ जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा। फर्स्ट सेल में कितने हैं, 2, तो 1s2। सेकंड में कितने हैं, 1, तो 2s1, 2s1। और 2s में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ गया, 2p के z में गया। तो 2p के x में 1, ये देखो 2p x में 1, 2p के y में 1 और 2p के z वाले ऑर्बिटल में 1। इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 3 4 5 6 और 6 थे। तो ये है कार्बन का एक ऐसा एक्साइटेड स्टेट जो कार्बन शो करता है, ये आपको याद रखना है। तो क्या बात समझ में आई? पहली बात, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी ये 4 बॉन्ड बनाता है। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 होता है, ऑर्बिटल्स में 1s2 2s2 2p2 होता है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में 1s2 2s1 और 2p3 होता है। क्लियर? इस तरह से इसको याद रखिएगा। कार्बन की जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हिंदी में हम बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की या अट्रैक्ट करने की पावर, यानी कोई भी तत्व कितने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, यही उसकी विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है। तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है ये 2.5 होती है और जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 होती है। तो चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और पॉजिटिविटी में बहुत डिफरेंस होता है, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में समझाया है, तो ऐसी कंडीशन में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक लेता है और आयनिक बॉन्ड बनता है जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा सा है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है। अगर आपको बॉन्ड में दिक्कत है तो पीछे का वीडियो केमिकल बॉन्डिंग ज़रूर देख लीजिएगा, लाइफ टाइम काम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी। इसको हिंदी में बोलते हैं आयनन विभव। आयनन विभव का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट को आयन में बदलने में, आयन 2 तरह का होता है, एक प्लस और एक माइनस। तो किसी भी एलिमेंट पर चार्ज लाने के लिए, चाहे प्लस चाहे माइनस, लाने के लिए जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसी को उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके इस पर प्लस चार्ज लाने के लिए हमें 1086.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इतनी एनर्जी आसानी से नहीं गेन की जा सकती, यानी कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। इसीलिए कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, वो हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। हिंदी में सहसंयोजी बंध बनाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनों का सिर्फ साझा करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जवाब याद रखिएगा कि इसका आयनन विभव यानी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टेट्राहेड्रल नेचर। टेट्राहेड्रल नेचर को बोलते हैं चतुष्फलकीय गुण। यानी कि जो कार्बन होता है, मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था कि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन थे। नहीं याद है तो फिर देख लीजिए, कार्बन C6, फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड में 4। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 की कमी है। तो 4 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए ये कार्बन हमेशा शेयरिंग करेगा, इसीलिए इसका नेचर कैसा है? टेट्राहेड्रल है, चतुष्फलकीय है।
तो अगर हम मेथेन की बात करें तो कार्बन हमेशा सेंटर पे होगा और 4 हाइड्रोजन, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, किसी भी स्क्वायर या टेट्राहेड्रल के फॉर्म में लगे होंगे, ऐसा वान टॉफ ने कहा था। और इनमें जो कार्बन के एंगल पर, यानी जहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे उस सेंटर पर जो एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ये बात आपको याद रखना है कि कार्बन में जो सेंटर बॉन्ड होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। कार्बन की जो सबसे मेन स्पेशलिटी होती है वो है कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन चूँकि इलेक्ट्रॉन लेता देता है नहीं, यानी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करता, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है, इसलिए इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और इसमें कंडक्टिविटी यानी धारा की चालकता नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्योंकि कार्बन के अणु बड़े होते हैं और इनमें बहुत ही स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हिंदी में बहुत ही प्रबल आकर्षण बल होता है, जिससे इनको तोड़ना आसान नहीं होता। इसीलिए इनका MP यानी मेल्टिंग पॉइंट, हिंदी में गलनांक, और BP यानी बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में क्वथनांक बहुत हाई होता है। नेक्स्ट, फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि कार्बन जो होता है ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉनों के साझे से बॉन्ड बनेगा। जैसे एग्जांपल है मेथेन। अगर मेथेन की बात करें तो कार्बन से सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में 4 हाइड्रोजन अटैच हैं और एक सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर का और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की तरफ का। इस तरह से कार्बन के पास 4 बॉन्ड हैं और 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। याद भी रखिएगा कि किसी भी स्ट्रक्चर को अगर आपको चेक करना है कि वो सही है या गलत है, तो अगर कार्बन के स्ट्रक्चर में 4 बॉन्ड कार्बन को टच कर रहे हैं तब तो वो स्ट्रक्चर सही है, अदरवाइज वो स्ट्रक्चर गलत है। नेक्स्ट, कार्बन फॉर्म एलोट्रॉप्स। कार्बन अपर रूप प्रदर्शित करता है। अपर रूप का मतलब अपने ही रूप को बदल करके कुछ नए सब्सटेंस बना देता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ग्रेफाइट और डायमंड। ग्रेफाइट को आपने पेंसिल के रूप में इस्तेमाल किया होगा, जो कि कुछ रुपए में मिल जाता है, और डायमंड जो कि बहुत ही कॉस्टली होता है। तो दोनों में एक बहुत बेहतरीन एजुकेशन आपको सीखने को मिल सकती है कि डायमंड और ग्रेफाइट एक ही फैमिली के मेंबर हैं, मगर डायमंड लाखों में बिकता है और ग्रेफाइट कुछ चंद रुपयों में। इसका रीज़न सिर्फ है कि कार्बन के बैठने के तरीके का असर होता है, इसीलिए इंसान की संगत का असर उस पर बहुत पड़ता है। इसलिए किताबें और दोस्त बहुत चुन के रखने चाहिए, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट है कैटिनेशन। कैटिनेशन कार्बन की सबसे मेन प्रॉपर्टी है, हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला बनाने का गुण। कार्बन करता क्या है कि कार्बन अपनी चारों वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए अगल बगल ऊपर नीचे नए कार्बन से जुड़ता जाता है और इसी प्रोसेस को हम कैटिनेशन यानी श्रृंखला बनाने गुण कहते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको कि मान लीजिए कि ये कार्बन है, तो ये कार्बन, इसका एक बॉन्ड ये खाली, एक बॉन्ड ये खाली, एक बॉन्ड ये खाली, तो इससे नेक्स्ट कार्बन अटैच हो जाएगा, इससे नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट। अब इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड खाली होते हैं, इससे अगला कार्बन, इससे अगला कार्बन, इससे अगला कार्बन। इसी तरह से इसके पास 4 बॉन्ड खाली होते हैं, इससे अगला कार्बन, इससे अगला कार्बन, इससे अगला कार्बन। इस तरह से कार्बन अपने साथ कितने कार्बन्स को अटैच कर सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड कार्बन्स को अपने साथ अटैच कर सकता है। तो इसी तरह से बहुत ढेर सारी क्वांटिटी में कार्बन को जोड़ने की प्रॉपर्टी को ही हम कैटिनेशन यानी श्रृंखलन कहते हैं। और ये गुण स्पेशली नेचर ने सबसे बेहतरीन दिया है कार्बन में, इसीलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जिनको हम हिंदी में कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम कार्बन की स्टडी करते हैं या कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं उसी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन कहते हैं। लास्ट डिस्कस करते हैं कार्बन के सबसे मेन प्रॉपर्टी को, जिस पर क्लास 12th में आप पूरा एक लेसन पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म, हिंदी में समावयवता। तो जो कार्बन होता है ये आइसोमेरिज्म शो करता है। आइसोमेरिज्म को हिंदी में बोलते हैं समावयवता। समावयवता एक ऐसा गुण है जिसमें 2 एलिमेंट्स यानी 2 कंपाउंड्स, जिसको आप बोल सकते हो 2 यौगिकों के अणुसूत्र यानी कि फॉर्मूला सेम होगा, मगर उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, यानी गुण अलग होंगे और उनकी बनावट भी अलग हो सकती है। इसी गुण को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं और ऐसे 2 कंपाउंड्स आइसोमर्स यानी समावयवी कहलाते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी 2 यौगिकों के 2 कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन उनकी बनावट अलग हो, ORR यानी या
प्रॉपर्टीज़ यानी उनके गुण अलग हों, ऐसे को हम आइसोमर्स कहते हैं। और इस फिनोमेना यानी इस क्रिया को, इस गुण को हम आइसोमेरिज्म, हिंदी में समव्यवता कहते हैं। जैसे अगर हम देखें तो C2H6O, अगर इस फॉर्मूले की स्टडी करें तो C2H6O से हमें दो कंपाउंड मिल सकते हैं। एक मिल सकता है CH3OCH3 जिसको हम डाई मेथिल ईथर कहते हैं, और दूसरा मिल सकता है C2H5OH जिसको हम एथिल एल्कोहल कहते हैं। तो एक है ईथर जिसको पीने से, सूंघने से बेहोशी आती है, दूसरा है एल्कोहल जिसको पीने से इंसान को नशा आता है। दोनों के फॉर्मूले आपको अलग दिख रहे हैं, दोनों के गुण अलग हैं, लेकिन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक है। कैसे? दो कार्बन, ध्यान दो, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये दो कार्बन हो गया। 6 हाइड्रोजन तो 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो गया। एक ऑक्सीजन तो एक ऑक्सीजन हो गया। अगर हम इसमें बात करें तो 2 कार्बन, 5 और 1 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और इनके प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। अगर आपके मन में कन्फ्यूज़न हो कि कैसे इसका नाम डिसाइड किया गया, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे हम स्टडी भी करेंगे, बट यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। CH3 को हम मेथिल बोलते हैं, तो यहाँ 2 CH3 है तो 2 मीन डाई, CH3 मीन मेथिल, और जब CH3OCH3 यानी 2 एल्किल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन होता है तो उसको हम ईथर कहते हैं। तो ये हो गया डाई मेथिल ईथर। समझ में नहीं भी आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे समझ में आएगा। ये है C2H5, तो 2 कार्बन को हम एथ बोलते हैं, तो ये हो गया एथिल, और OH ग्रुप को एल्कोहल बोलते हैं, ये हो गया एथिल एल्कोहल, जो कि इसका जनरल नेम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कार्बन, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके सारे गुण आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को कंप्लीटली 2 से 3 बार देखिए, क्योंकि कार्बन की सारी प्रॉपर्टी क्लियर होना ज़रूरी है अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे समझनी है तो। अदरवाइज़ आपको IUPAC नोमेनक्लेचर यानी IUPAC नामकरण नहीं समझ में आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे आप पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी अपने सोल्यूशंस को ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए ब्रिलियंट विजन।